दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। आज हम फिर आपके लिए MCQ टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हैं। MCQ टेस्ट सीरीज नंबर 43 बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है। गांधी युग और जन आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दों पर ही प्रश्न है। 15 प्रश्न है। पूर्व की भांति मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर हम तक पहुंचाएंगे और अपने ज्ञान की परख स्वयं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं MCQ टेस्ट नंबर 43 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। इससे पहले कि हम प्रश्नों की ओर चले, मैं चाहूंगा कि पिछले प्रश्नों के उत्तर को आप देखें और समझें। टेस्ट सीरीज 42 नंबर के प्रश्नों के उत्तर को आप देखें और समझें। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है MCQ 42 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्नों के उत्तर। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला का C, दूसरा का A, तीसरा का D, चौथा का B, पांचवें का C, छठे का A, सातवें का D, आठवें का B, नौवें का D, 10वें का A, 11वें का C, 12वें का B, 13वें का D, 14वें का B और 15वें का D। इस तरह से इन 15 प्रश्नों के उत्तर का मिलान करें और खुद आप देखें कि MCQ 42 नंबर की सीरीज में आपके कितने उत्तर सही हैं। चलते हैं दोस्तों MCQ 43 नंबर की सीरीज की ओर, और ये रहा स्क्रीन पर आपके पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था? निम्नलिखित में से किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना है। जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रामनवमी के जुलूस में निम्नलिखित में से किस स्थानीय नेता ने भाग लिया था? 4 ऑप्शन है। डॉक्टर सत्यपाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और महात्मा गांधी। दरअसल इसी के बाद आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटनाक्रम हुआ था। तो यही उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है कि 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रामनवमी के जुलूस में किस स्थानीय नेता ने भाग लिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 4 ऑप्शन है। बहुत इजी प्रश्न है। 10 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की साजिश रचने में मुखबिरी का कार्य किस भारतीय ने किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की साजिश रचने में मुखबिरी का कार्य किस भारतीय ने किया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भारतीय था जिसने पुलिस को यह सूचना दी थी कि कुछ लोग इकट्ठे हैं जालियांवाला बाग में। तो उस भारतीय का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। देवराज, बिशन सिंह, हंसराज और उपरोक्त सभी। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? 4 ऑप्शन है। चिमन लाल सीतलवाड़, पंडित जगत, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकर राम नागर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प है जिसका चयन आपको करना है। 5वें प्रश्न के बाद हम चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि का परित्याग कर दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि का परित्याग किया था? 4 ऑप्शन है। सर,
नाइटहुड, उपरोक्त दोनों यानी सर और नाइटहुड, या इनमें से कोई नहीं। इन चार में से किसी एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। सातवें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। यह प्रश्न थोड़ा अलग है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने जो समिति गठित की थी उसका अध्यक्ष कौन था, यानी कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी उसका अध्यक्ष आपको बताना है। चार ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर जयकर, चित्तरंजन दास। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। आठवें प्रश्न पर चलते हैं। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 1940 ईस्वी में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था, सभी जानते हैं। किस शहर में किया था जनरल डायर की हत्या, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, टेंट ब्रिज, लंदन, लिवरपूल और बम्बई। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नौवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कामरेड नामक समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? कामरेड नामक समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, यानी कामरेड नामक समाचार पत्र किसने निकाला, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, अबुल कलाम आजाद, जफर अली खान, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली। इन चार में से एक सही विकल्प का चयन करना है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों और तुर्की के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, न्यूली की संधि, पेरिस की संधि, वार्साय की संधि, सैब्र की संधि। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के 11वें एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 43 के हम 11वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन है, 17 अगस्त 1919, 27 अगस्त 1919, 5 सितंबर 1919 और 11 सितंबर 1919। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 12वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। तुर्की में खलीफा का पद औपचारिक रूप से कब समाप्त कर दिया गया? वर्ल्ड हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ यह सवाल है और खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ा हुआ सवाल है। तुर्की में खलीफा का पद औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया? 1921, 1922, 1923 और 1924। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन आपको करना है। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, प्रारंभिक चरण में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं था? प्रारंभिक चरण में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं था? चार ऑप्शन है, श्रीमती एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय। शायद आप नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव लाया गया तो शुरू में बहुत सारे नेशनल लेवल के लीडर ने इसका विरोध किया था। आपको बताना है कि उन विरोध करने वाले लीडर में कौन शामिल नहीं था। ये चार विकल्पों में से आपका चयन करना है। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह सभा का गठन किया गया? ऊपर सवाल आपसे पूछे गए, सत्याग्रह सभा कब गठित की गई, और अब सवाल आपसे पूछा गया है कि सत्याग्रह सभा का गठन किस जगह पर किया गया, किस स्थान पर किया गया। चार ऑप्शन है, बंबई, कलकत्ता, गुजरात और पूना। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। और अब चलते हैं हम 15वें प्रश्न की ओर। एमसीक्यू 43 नंबर के सीरीज का 15वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? चार ऑप्शन है, कन्हाई लाल दत्त, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? कन्हाई लाल दत्त, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो दोस्तों, ये रहा आपके
MCQ 43 नंबर की टेस्ट सीरीज के 15 सवाल। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप इन 15 प्रश्नों के सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे और आप अपनी पढ़ाई को इसी क्रम में एक तरह से जांचने का भी प्रयास करेंगे और उसको कंटिन्यूटी भी देंगे, आप उसको निरंतरता भी देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज को लेकर, हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।